नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 2.3 का पूरा अध्ययन कर लिया था। उससे संबंधित जो प्रांत परिसर वाले जो भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद में आज की अपनी ये जो क्लास है जिसके अंदर हम संबंध तथा फलन से संबंधित अपनी विविध प्रश्नावली का अध्ययन करने वाले हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, तो इसको ध्यान से हल करना है। और हमें आशा है कि आपने हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी जाके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.3 से संबंधित विविध प्रश्नावली। हम उसका सवाल नंबर फर्स्ट लेते हैं पहले, जिसके अंदर कहा गया है कि एक संबंध है हमारे पास f, जिसके अंदर कहा गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है और एफ एक्स बराबर 3x होता है। कब होता है वो कंडीशन हमको दी गई है। और कहा है एक संबंध है g, जहां पर gx के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो 2x स्क्वायर के बराबर होता है और 3x के बराबर होता है। अब कब होता है उसके लिए भी अलग अलग कंडीशन दी गई है। हमें दर्शाना है कि f तो एक फलन है, कि जो संबंध f है वो क्या है, फलन, और जो संबंध g है वो फलन नहीं है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम संबंध f लेंगे, जिसके अंदर कहा गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर कब लेना है, जब एक्स का मान है वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, या फिर 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो। और 3x कब लेना है, जब x का मान है वो 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, या 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो। ये हमको दिया हुआ है। देखना, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि x बराबर 0, x बराबर 0 माना x बराबर 0, x बराबर हमने क्या रखा, 0। अब x बराबर 0 लेंगे तो जो फलन लेंगे वो क्या लेंगे, x स्क्वायर या 3x। जो एफ एक्स का मान लेंगे वो क्या लेंगे, x स्क्वायर या 3x। देखना, अब 0 किस में आ रहा है, यहाँ पर तो 3 से लेकर 10 है, यहाँ पर तो 0 है ही नहीं। 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब एफ एक्स बराबर अब की बार क्या लोगे, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या लोगे, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो बराबर 0 का स्क्वायर, एफ जीरो आ जाएगा 0। मतलब 0 रखा हमने, क्या आया, 0। 0 रखने पर हमारे पास मान क्या आया, 0। अगर मैं अगला रखता हूं x बराबर 1, x बराबर 1, तो भी एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 तक तो हमें यही लेना है, 3 तक तो यही लेना है। तो एक रखने पर भी एक्स स्क्वायर ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, f1 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। मतलब एक रखने पर क्या है हमारे पास, एक। x बराबर 1 रखा था, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1। अब वापस 2 रखेंगे तो भी फलन यही लेंगे। मतलब यहां से लिख सकते हैं कि वापस 2 लिखेंगे तो भी 2 का स्क्वायर 4, यही आ जाएगा। अब देखना, अगर हम x बराबर 3 रखें, x बराबर क्या रखें, 3, x बराबर 3, इसके अंदर भी आ रहा है, देखना लिखा हुआ है x का मान 3 के बराबर होना चाहिए, 3 से छोटा। तो 3 से छोटे तो हमने लिख दिए, और 0 से बड़े लिखने थे या 0 के बराबर थे। 0 के बराबर या बड़े क्या होते हैं, 0, 1, 2 और 3। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। x बिलोंग टू, यहां पर क्या लेना है, 3 के बराबर या 3 से बड़ा, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये ले सकते थे। अब हमने देखना 0 ले लिया है, 1 ले लिया है, 2 ले लिया है, अब 3 रख सकते हैं। अब देखना 3 रखने पर उसको एक्स स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है और 3x के रूप में भी। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं उसे, 3x। एक्स स्क्वायर लिखते तो क्या आता है, 3 का स्क्वायर, क्या आएगा, 9। और अगर 3x के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा
3, तो भी क्या आएगा 9। मतलब 3 रखने पर हमारे पास क्या आ रहा है 9। 3 रखने पर आया हमारे पास 9। अगला x का मान 3 ले लिया। अब 4 5 6 7 8 9 10। अब जब ये मान लेंगे तो fx का मान क्या आ जाएगा अपने लिए 3x। तो अगले मान अगर रखें, सारे नहीं रखना है, एक बार अगर समझ में आ गया तो उसके बाद में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगला x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखेंगे तो fx बराबर क्या आ जाएगा 3x। fx बराबर क्या आ जाएगा 3x। तो f4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 गुणा 4 तो हो जाएगा 12। मतलब 4 रखने पर कितना आया 12। अब 5 रखेंगे तो भी 3x लेंगे, तो 5 रखने पर बिंदु क्या हो जाएगा 3x के रूप में 15। 6 रखेंगे तो 18। 7 रखेंगे तो 21। 8 रखेंगे तो 24। 9 रखेंगे तो 27 और 10 रखेंगे तो 30। हमारे पास यही बिंब और प्रतिबिंब आने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी बिंब और प्रतिबिंब नहीं आएगा। देखना हमारे पास जो fx आया, हमारे पास जो fx आया वो किस रूप में आया fx है। इसको अगर हम रोस्टर रूप में अब लिखें, किस रूप में लिखें रोस्टर रूप में, तो हमारे पास बिंदु क्या हो जाएंगे 0,0 फिर 1,1 2,4 3,9 और 4,12 5,15 6,18 7,21 8,24 9,27 10,30। ये हो जाएगा इनका रोस्टर रूप। हमारे पास जो संबंध दिया हुआ था ये fx, इसको जब हमने पूरा हल करके रोस्टर रूप में लिखा तो हमारे पास क्या आया 0 0 1 1 2 4 3 9 4 12 5 15 6 18 7 21 8 24 9 27 10 30। यही आएंगे हमारे पास बिंब और प्रतिबिंब। देखना कहा गया है कि f एक फलन है। देखना फलन कब होता है जब एक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। एक बिंब का केवल कितना प्रतिबिंब बनता है एक। यहां पर देखना हमारे पास हर बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब एक से अधिक नहीं है, प्रत्येक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि f क्या है फलन। f क्या हो जाएगा फलन। क्या लिखेंगे लिखेंगे प्रत्येक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब, अतः f एक फलन है। f क्या हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, मतलब प्रत्येक प्रांत का केवल एक ही परिसर है। जो प्रत्येक प्रांत है उसका हमारे पास परिसर केवल कितना है एक ही है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि वो संबंध क्या है फलन है। अगला कहा है gx। अगला क्या कहा है gx, और gx के बारे में कहा है कि x का मान जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेते हैं और 2 के बराबर या 2 से छोटा तो x स्क्वायर लिखते हैं, और जब 2 के बराबर या 2 से बड़ा और 10 से छोटा तब उसको 3x लिखते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास gx बराबर, gx को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो x स्क्वायर और एक 3x। अब x स्क्वायर कब लिखेंगे
एक्स स्क्वायर तब लिखना है जब एक्स का मान है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा, या फिर 2 के बराबर या 2 से छोटा, या फिर यहाँ पर x का मान है 2 के बराबर या 2 से बड़ा, या फिर 10 के बराबर या 10 से छोटा। अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखें तो हमारे पास x के जो मान होंगे उनका संबंध किससे होगा? 0 से होगा, 1 से होगा और 2 से होगा। और इधर जो x के मान होंगे उनका संबंध 2, 3, 4 कहाँ तक हो जाएंगे? 10 तक। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखना, अगर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, अगर हम x बराबर 0 रख दें तो देखना 0 कौन से समुच्चय के अंदर आ रहा है? पहले वाले के अंदर आ रहा है। मतलब उसके लिए मान क्या लिखोगे? जो संबंध होगा वो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा gx बराबर एक्स स्क्वायर। तो x की जगह 0 और 0 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब 0 रखने पर अपने पास क्या आया? 0। अगला, अगर x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर क्या रखें? 1। अब 1 कौन से समुच्चय में आ रहा है? पहले वाले में। तो जब 1 है तब एक्स स्क्वायर लेना है। तो g1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो आएगा 1। तो यहां से बिंदु क्या लिखेंगे? 1,1। अगला, x बराबर अगर 2 लिख रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं? 2। तो 2 कौन से समुच्चय में है? पहले वाले में है। तब भी उसके लिए संबंध gx बराबर क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा g2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 2,4। अगला, अगर g बराबर x बराबर हम रखते हैं 3। देखना, जब x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं? 2। तो x बराबर 2 इसमें भी आ रहा है और x बराबर 2 इसमें भी आ रहा है। मतलब उसको एक्स स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं और 3x के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको और किस रूप में लिखिए? x बराबर 2 रखने पर तब हमारे पास क्या हो जाएगा? जो gx होगा उसको हम 3x के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने उसको एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? एक्स स्क्वायर के रूप में। यहां पर लिखना gx बराबर एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x का जो 2 मान है वो इस समुच्चय में भी आ रहा है, वो मतलब उसमें भी आ रहा है। जब 2 आएगा तो 2 के लिए हम एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे संबंध, और 2 के लिए 3x भी लिखेंगे। तो x बराबर 2 रखा और x बराबर 2 रखा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी आएगा और 3x भी आएगा। जब 2 रखा तो एक्स स्क्वायर के रूप में जब उसे लिया तो हमारे पास जो प्रतिबिंब आया वो आया 4। तो बिंदु हो गया हमारे पास 2,4। और जब संबंध है वो 3x के रूप में लेते हैं तब हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 6। मतलब यहाँ से बिंदु हो जाएगा 2,6। अब चाहे तो आगे सवाल हल करने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखना, एक बीम का एक प्रतिबिंब, एक बीम का एक प्रतिबिंब। यहाँ पर देखना, बीम तो दोनों के लिए समान है, 2 ही है, लेकिन प्रतिबिंब 4 भी बन रहा है, 6 भी बन रहा है। मतलब सवाल तो अपने यही से समझ में आ गया कि ये जो gx है ये वाला अपने पास फलन नहीं है, ये जो g होगा वो अपने पास फलन नहीं होगा। अब चाहे तो x बराबर 3 रख सकते हैं, x बराबर 3 रखने पर अब 3 कौन से समुच्चय में आ रहा है? दूसरे वाले में। तो उसके लिए जो gx होगा किसके बराबर हो जाएगा? 3x। तो हो जाएगा 3 गुणा 3, आ जाएगा 9। तो 3,9। वैसे अगर आगे के और बिंदु लिखने हैं तो क्या हो जाएगा? 4 रखेंगे तो भी 3x के रूप में, तो 4 12, फिर 5 15, 6 18, 7 21, 8 24, 9 27, 10 30 उसी रूप में आएगा। अपने जो सवाल का जवाब था वो हमें यही से मिल गया है, ये वाला अपने जो सवाल का जवाब है वो अपने यही से मिल गया। 2 4 2 6 जो उत्तर है वो हमें यहां से मिल रहा है कि जो 2 है एक ही बीम है और उसके प्रतिबिंब क्या बना? 4 भी बना, 6 भी बना। अतः ये वाला जो संबंध है वो फलन नहीं होगा। क्या लिखेंगे?
बीम दो की, दो प्रतिबिंब, दो व चार व छः, चार व छः बन रहे अतः फलन नहीं होगा। तो ये वाला अपने पास फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बीम का अपने पास केवल एक ही प्रतिबिंब आना चाहिए। अगर एक बीम के एक से ज्यादा प्रतिबिंब आ गए, इसका मतलब वो संबंध फलन नहीं है। तो जो हमारे पास एफ एक्स था, उसके तो प्रत्येक बीम का केवल एक प्रतिबिंब आ रहा था, तो वो तो हमारे पास संबंध क्या था? फलन। जबकि ये जो जी एक्स है, इसके लिए एक बीम के दो प्रतिबिंब आ रहे हैं, दो का प्रतिबिंब 4 भी आ रहा है, दो का प्रतिबिंब 6 भी आ रहा है। मतलब ये जो संबंध है वो हमारे पास फलन नहीं है। जो मैं दर्शाना था वो हम दर्शा चुके हैं। एफ एक्स को हमने हल किया तो हमारे पास आया था कि जो संबंध है वो फलन नहीं था। प्रत्येक बीम का केवल एक ही प्रतिबिंब है, अतः एफ एक फलन है। और यहाँ पर जब जी एक्स को हल किया तो हमारे पास पता चला कि दो के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, 4 और 6, अतः यह फलन नहीं है। अगले सवाल पे जाते हैं। काय फलन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो कहा है एफ 1.1 माइनस एफ 0 अपॉन में 1.1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है? एफ 1.1 माइनस एफ 0 बटे 1.1 माइनस 1, ये हमको ज्ञात करना। तो उसके लिए हमारे पास एफ 1.1 की वैल्यू होनी चाहिए और एफ 0 की वैल्यू होनी चाहिए। पहले x बराबर 1.1 रखें, फिर x की जगह 1.1 रखेंगे तो ये f 1.1 हो जाएगा, f 1.1 हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। तो ये आएगा अपने पास 11 बटे 10 का स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, हो जाएगा 121 बटे 100। 2 जीरो मतलब दूसरी संख्या के बाद में पॉइंट आएगा 1.21। अगला लिखें f 0, तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा? 0। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? f 0 0 का स्क्वायर, तो आ जाएगा अपने पास 0। f 1.1 की वैल्यू आ गई अपने पास, f 0 की वैल्यू आ गई। इसके मान रखे उसके अंदर f 1.1 माइनस f 0 बटे 1.1 माइनस 1। f 1.1 की वैल्यू 1.21 21, f 0 की वैल्यू 0 और 1.1 में से 1 गया तो अपने पास बचा 0.1। यह आया अपने पास 1.21 अपॉन में 0.1। पॉइंट हटाए नीचे आएगा 100 और इधर से पॉइंट हटाया ऊपर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा अपने पास 1210 में 100 मतलब 12.1। कितना आ जाएगा? 12.1। ये अपने वैल्यू आई है f 1.1 माइनस f 0 बटे में 1.1 माइनस 1। क्या रखना है? x की जगह 1.1 रखना है। जब x की जगह हमने 1.1 रखा तो वैल्यू आई 1.21 और x की जगह 0 रखा तो हमारे पास f 0 की वैल्यू आई 0। मान रखें f 1.1 की जगह रखा है 1.21 और f 0 की जगह 0 और 1.1 में से 1 गया तो 0.1। अब 1.21 में से 0 घटाया तो हमारे पास आया 1.21 और 0.1 आया नीचे घटाने पर। अब इसको आगे किस प्रकार से किया था? 1.21 ऊपर और नीचे बचा अपने पास 0.1। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएंगे? 2 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या बचा? 1 to 1 अपॉन में 10।
डिवाइड करेंगे तो 12.1 और वही मान वहाँ पर लिखा है। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आए, नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो गए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 2 संख्या आती है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1, तो 1 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 1210/100 हल किया तो आया 12.1। जो पूरी वैल्यू आएगी वो अपने कितनी आ जाएगी, 12.1। सिंपल क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट करनी है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर एफ 1.1 निकालना है मतलब एक्स की जगह क्या रखना है 1.1, और एफ 0 की वैल्यू मतलब एक्स की जगह क्या रखना है 0, और अपॉन में तो दिया है 1.1 माइनस 1, घटाएंगे तो क्या आएगा 0.1। पूरा हल करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12.1। अगला कहा है कि फलन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बटे में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका हमें प्रांत ज्ञात करना है। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखो जो फलन है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, प्रांत। फलन का हमें क्या ज्ञात करना है, प्रांत। देखना यहाँ पर x की अगर हम कोई भी वैल्यू लिखें, x की कोई भी वैल्यू लिखें तो इस जो हमारे पास फलन दिया है इसका मान आना चाहिए। x की अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास फलन का कोई ना कोई मान आना चाहिए। देखना केवल अनंत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनंत आएगा तो उस फलन का कोई मान नहीं होगा, क्योंकि अनंत तो कोई वैल्यू होती ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए जो मान है वो कोई भी संख्या आ सकती है, केवल क्या नहीं आना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए। और अनंत कब आता है, जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है, जैसे 1/0, 2/0, -5/0। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। अपने पास जो फलन है उसका प्रांत ज्ञात करना, तो ये वास्तविक फलन है। फलन कैसा है, वास्तविक है। हमें इसके जो भी मान चाहिए वो वास्तविक चाहिए, काल्पनिक नहीं चाहिए। और काल्पनिक कब आएंगे, ये जो परिभाषित होना चाहिए फलन, फलन कैसा होना चाहिए, परिभाषित। और ये परिभाषित कब होगा, जब इसके नीचे अनंत नहीं आएगा। मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब इसके नीचे अनंत आ सकता है, अगर जो रियल नंबर है उसके अंदर से हम वो मान घटा दे, जो रियल नंबर है उसके अंदर से वो मान घटा दे, तो हमारे पास जो फलन है उसका हमें क्या मिल जाएगा, प्रांत मिल जाएगा। प्रांत का मतलब जो अंदर वैल्यू रखेंगे, प्रांत का मतलब क्या होगा, जो अंदर वैल्यू रखेंगे। मतलब इनपुट प्रांत होता है, आउटपुट परिसर होता है। तो हमें इनपुट ज्ञात करना है कि इसके अंदर हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। इसके अंदर हम सारी वैल्यू रख सकते हैं, जो भी अपने पास रियल नंबर है वो सारे के सारे अंदर रख सकते हैं। केवल नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे क्या नहीं आना चाहिए, 0। तो ऐसे कौन से x के मान हैं जो इसके अंदर रखने पर 0 आता है। तो मतलब ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे में 0। अब किसी में भी 0 का भाग देता क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। क्या ये परिभाषित होगा, ये परिभाषित नहीं होगा। फलन हमारे पास परिभाषित होना चाहिए, समझ में आया। फलन हमारे पास क्या होना चाहिए, परिभाषित। इसलिए नीचे ये जो 0 है वो हमारे पास नहीं आना चाहिए, तभी हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला हर है उसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखना -8x के टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़ो या घटाओ वापस -8x आ जाए, और गुणा करो तो कितना आए, 12। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12। क्या यहाँ पर मैं 6x माइनस 2x लिख सकता हूँ। -6 -2 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, और -6 और -2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से 2 की जोड़े बनाए, कॉमन क्या आ जाएगा, x, अंदर बचेगा x माइनस 6। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 2, पीछे क्या बचेगा x, यहाँ से -2 कॉमन लिया मतलब माइनस रहेगा पीछे, और ये 6 बराबर में 0। ब्रैकेट में मान समान आ रहा है मतलब गुणनखंड सही हुए हैं। x माइनस 6 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 6 ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x माइनस 2 ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम गुणनखंड करते हैं तो बराबर में रखते हैं, अब की बार ये नॉट इक्वल टू है, सेम वही प्रोसेस चलानी है। तो क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 6
और x नॉट इक्वल टू 2। मतलब जो x का मान है वो 6 नहीं होना चाहिए और x का मान है वो 2 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी मान ले सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू अगर पुट करें, प्रांत का मान निकालना है, कोई भी अंदर वैल्यू रखे तो x का मान केवल 6 नहीं रखना है और x का मान 2 नहीं रखना है, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। मतलब इसका जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा कि x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर, कि x जो भी रखोगे अंदर वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और साथ में ये भी लिखना है कि x नॉट इक्वल टू 2 and 6, x का मान है वो 2 नहीं लेना है और 6 नहीं लेना है, इसके अलावा x होगा वो कोई भी मान हम ले सकते हैं। x का मान सभी वास्तविक संख्या ली जा सकती है, केवल x का मान 2 नहीं लेना है और 6 नहीं होना चाहिए। यहां पर बिलोंग्स टू का निशान लगा देते हैं, नॉट बिलोंग्स टू 2 and 6। x का संबंध रियल नंबर से होना चाहिए, जबकि x का मान है वो 2 या 6 से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी मान ले सकते हैं। देखना अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f2 की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, और बटे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 दूनी 16 प्लस 12, ये 4 4 8 प्लस 9, ये नीचे 12 और 4 16 माइनस 16, हो जाएगा 9/0। कितना आएगा, अनंत। क्या इसको परिभाषित कहेंगे, यह परिभाषित नहीं है, यह क्या है, अपरिभाषित। इसलिए कहा गया है कि जो प्रांत के जो मान रखने हैं अंदर, जो इनपुट है अपना वो 2 या 6 नहीं होना चाहिए। वैसे ही वैसे अगर आप 6 रखेंगे तो भी क्या आएगा, अनंत आएगा। तो यहाँ पर जो x का मान है वो में 2 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं। तो प्रांत क्या लिखा है हमने, प्रांत बराबर x बिलोंग टू रियल नंबर, कि x का मान है वो आप क्या ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो x का मान है वो 2 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है। समझ में आया। अगला है हमारे पास कि फलन दिया हुआ है कि f(x) बराबर √x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। फलन लिखा हुआ है हमारे पास f(x) बराबर रूट के अंदर x माइनस 1, वास्तविक फलन है। फलन कैसा है, वास्तविक। इसका हमें प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। प्रांत मतलब अंदर इनपुट, और इनपुट क्या करेंगे, x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू अंदर पुट करनी है हमें, और x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है कि फलन वास्तविक आना चाहिए, कि x का अंदर मान रखो और जो वैल्यू आएगी वो किस में आनी चाहिए, प्लस के अंदर, क्योंकि अंडर के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, वो वास्तविक फलन नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो हमें अंदर x के वो मान रखने हैं जिसके कारण यहाँ से अंडर का मान या तो प्लस में आए या फिर 0 आए, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या मान रख सकते हैं, देखना अगर यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर 2 रखता हूं, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। 3 रखता हूं, 3 माइनस 1 अंडर का 2। अगर मैं 4 रखूं, 4 माइनस 1 अंडर का 3। मतलब 1 या 1 से बड़ी कोई भी अगर हम संख्या रखते हैं तो मान क्या आ रहा है, 0 और 0 से बड़ा। अगर मैं 0 से बराबर मान रखूं, 0 के बराबर मान रखे, 1 या 1 से बड़ा रखते हैं तो 0 या प्लस वाली संख्या आ रही है, मतलब वास्तविक है। अगर मैंने यहाँ पर x बराबर रख दिया 0, x बराबर क्या रख दिया 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, माइनस का √1, इसका मतलब काल्पनिक आ रहा है। तो यहाँ पर हम x का मान 0 नहीं रख सकते, और माइनस की भी कोई संख्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रखें, माइनस की संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर 0 रखा तो 0 माइनस 1, अंडर के अंदर -1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0। अगर यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ, 2 माइनस 1 रूट का 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ तो -1 माइनस 1 रूट के अंदर -2। देखना ये भी वैल्यू नहीं लेनी है, ये भी नहीं लेनी है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। मतलब देखना x का मान 1 2
मतलब 1 या 1 से बड़ा। क्या हम 0 ले सकते हैं? 0 भी नहीं ले सकते हैं। माइनस वाला ले सकते हैं? माइनस वाला भी नहीं ले सकते। मतलब अंदर जो इनपुट करना है, जो x की वैल्यू में अंदर इनपुट करनी है, वो क्या हो जाएगी? 1 या 1 से बड़ी। 1 या 1 से बड़ी, 1 को शामिल कर रहे हैं। और अधिकतम कितनी रख सकते हैं? प्लस के अंदर सारी जितनी बड़ी से बड़ी संख्या है वो लिख सकते हैं, मतलब अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। और कम से कम कितनी रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 1 से कम नहीं रखेंगे। 1 से कम क्या होता है? 0, 0 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कम से कम तो 1 रख सकते हैं और अधिकतम अनंत। तो प्रांत क्या हो जाएगा? 1 से लेकर अनंत तक। और परिसर 1 रखा तो वैल्यू कितनी आई है? 0। 1 रखा तो वैल्यू कितनी आई है? 0। और अधिकतम कितनी आएगी? अनंत तक आएगी। अब 0 से कम नहीं जा सकती, 0 से कम नहीं जा सकती, क्योंकि 0 से कम जाएगी तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, माइनस वाली संख्या काल्पनिक हो जाएगी। मतलब परिसर का मान 0 से कम नहीं हो सकता। और प्रांत का मान है वो 1 से कम नहीं हो सकता। प्रांत का मान अधिकतम अनंत हो सकता है, परिसर का मान भी अधिकतम अनंत हो सकता है। थोड़ा व्यवस्थित लिखने की कोशिश करते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर ये अपने पास हो जाएगा f 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 काल्पनिक है। मान कैसा आ रहा है? काल्पनिक। मान कैसा आ रहा है? काल्पनिक। x बराबर 1 रखने, अब 0 रखने पर ही काल्पनिक आ गया। अब माइनस वाली रखेंगे तो काल्पनिक ही आएगा, तो हम प्लस वाली रखते हैं x बराबर 1 रखने पर। तो क्या हो जाएगा? f1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? रूट का 0 0। वास्तविक फलन है, वास्तविक मान आया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि इसका जो प्रांत होगा, इसका जो प्रांत होगा वो, प्रांत मतलब अंदर वैल्यू रखने की, अंदर कम से कम कितना रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 1 से कम नहीं रख सकते, क्योंकि 1 से कम तो 0 होता है, 0 पुट करते ही नेगेटिव आ गया। मतलब 1 से कम पुट नहीं करना है, 1 पुट कर सकते हैं, मतलब 1 को शामिल करना है। और कहां तक रख सकते हैं? अनंत तक। अनंत के पास तो छोटा ब्रैकेट ही लिखते हैं। और इसका जो परिसर होगा, आउटपुट आएगा वो, आउटपुट 1 रखने पर आउटपुट क्या आया हमारे पास? 0। अब 0 से कम जैसे ही मान जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा? 0। और कहां तक आ सकता है? अनंत तक। तो ये हो जाएगा अपने प्रांत, ये हो जाएगा परिसर। सिंपल से क्वेश्चन थे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके जो अगले सवाल हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तथा वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।